नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। टोटल मिला के हम 251 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं और आपको बताना चाहता हूँ ये सभी के सभी एमसीक्यू जो रहने वाले हैं जनवरी से सितंबर 2024 तक के रहने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इन सभी क्वेश्चन के ना एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये पूरा वीडियो आप देखकर जाना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए मेरा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और बाकी ई बुक्स के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि जहाँ पर आप हमारी करंट अफेयर्स की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी की ई बुक्स बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी है रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी। आपको बताना चाहता हूँ राजविंदर सिंह भट्टी जो हैं CISF के नए महानिदेशक बने हैं। डिटेल में समझते हैं। बात यहाँ पे CISF की हुई है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? कब मनाया गया ये आप बोल सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने वाला पहला देश बन गया था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसकी थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इंग्लिश में होगा टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। अगर हम बात करें 2024 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप की, 6वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आयोजन स्थल नेपाल। विजेता इसमें रही है बांग्लादेश और इसमें उपविजेता रही है नेपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। विराट रामायण मंदिर बनकर तैयार हो जाने पर अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना ये बड़ा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बात हो रही है जो विंबलडन हुआ है ना ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? ठीक है, वुमेन्स सिंगल खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये किस देश की हैं? ये चेक गणराज्य की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस 2024 मनाया गया। थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। 2024 की थीम इंग्लिश में देख लेते हैं, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का वीना शहर। ये आपको बताना चाहता हूँ, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है नंबर 1 पे रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं। वीना ऑस्ट्रिया का नंबर 1 पे, कोपेनहेगन डेनमार्क का नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिक नंबर 3 पर। और आपको बताना चाहता हूँ सीरिया और दमिश्क जो हैं इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं। भारत का जो नई दिल्ली है वो 112वें स्थान पे है। मुंबई 117वें स्थान पे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 मनाया गया है। थीम है संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। इंग्लिश में होगा पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिजेस टू पीस एंड रिकंसाइलेशन।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कहाँ की जाएगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। डिटेल में समझते हैं आगे इस क्वेश्चन को। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबान के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनेस्को की, तो आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में, और महानिदेशक हैं फ्रांस के आंद्रे अजोले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बेलारूस। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का जो 10वां पूर्ण सदस्य बना है ना, वो बेलारूस बना है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी करी है। अगर हम बात करें SCO की, 15 जून 2021 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। 10 स्थायी सदस्य हैं SCO के, कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने सुलावेशी द्वीप पर एक गुफा की छत पर सुअर के शिकार की प्राचीन पेंटिंग मिली है। यह पत्थर पर बनाई गई 51,200 साल पुरानी पेंटिंग है। इन पेंटिंग में एक सुअर आंशिक रूप से मुंह खोले हुए दिख रहा है और कम से कम 3 मानव जैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एलिसा डी आंदा मद्राजो। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनको FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया। मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने टी राजा कुमार का स्थान लिया है। अगर हम बात करें FATF की, 7 देशों के समूह देशों ने 1989 में पेरिस शिखर बैठक में FATF की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओपन AI। ओपन AI कंपनी के द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है। ओपन AI ने अपने सर्च इंजन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम क्या है? सर्च GPT। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ओपन AI के सर्च इंजन का नाम सर्च GPT रखा गया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है, मतलब AI का सपोर्ट दिया गया है। यह एक तरह का खोज इंजन होगा जो प्रश्नों के त्वरित उत्तर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की इसकी थीम है अब कार्रवाई का समय है। इंग्लिश में होगा इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चीन देश के द्वारा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को विकसित किया गया है। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का प्रदर्शन किया है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में तुलनात्मक रूप से हल्की है। यह नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी तथा यह प्रदूषण को काफ़ी कम करने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वज वाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। PV सिंधु और शरद कमल अचंता। PV सिंधु आप सभी को पता है बैडमिंटन खेल से संबंधित है और शरद कमल अचंता टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत।
भारत देश का है आदित्य L1 मिशन जिसने की पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन जिसका नाम है आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप में है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन यहाँ की करेंसी है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ये जो इलेक्ट्रिक अब्रा है ना, ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का बोट है ये, ठीक है। ये आप फोटो में भी देख सकते हो, ये एक प्रकार का नौका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फोटो में, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक अब्रा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी जो हैं BSF के, आपको बताना चाहता हूँ, न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। BSF की हम बात करते हैं, 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कि हम NSG बोलते हैं के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन जो है NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG की बात करते हैं, सितंबर 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना जिसे कि UPS बोलते हैं को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि UPS को अपनाने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल यानी कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो लचीला मैंने आपको बताया ना सोलर पैनल है, ठीक है। इसको हम किसी भी, जैसा आप देखते हैं ना जो ऑर्डिनरी सोलर पैनल होते हैं बिल्कुल, या फिर वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं या स्क्वायर शेप में होते हैं, उनको हम ना फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। पर ये जो होगा ना लचीला सोलर पैनल, इसको हम किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पैटोनगर्टन शिनावात्रा। पैटोनगर्टन शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं। थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप में है, राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी देश के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी सतत भविष्य बुनना, इंग्लिश में होगा वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। आपको बताना चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। आपको बताना चाहता हूँ रियल मैड्रिड ने 36वां खिताब जीत लिया है ला लीगा 2023-24 का। डिटेल में समझते हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब जिसका नाम है रियल मैड्रिड ने कैडिस को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब अपने नाम करा। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 36वां ला लीगा खिताब अपने नाम करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत जो है 159वें स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बात करते हैं, 22वां संस्करण का आयोजित हुआ। टॉप 3 देखते हैं, नॉर्वे नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे है। भारत जो है 159वें स्थान पे है। अंतिम स्थान इरिटेरिया को मिला 180। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा
ऑप्शन सी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। इंग्लिश में होगा प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मैक्सिको में शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल को खोजा है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। यह सतह से 1380 फीट गहरा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। थीम है इसकी स्थिरता। इंग्लिश में क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जापान देश की टीम ने 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 अपने नाम करा। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी को जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस 2024 मनाया गया। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए, अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। इंग्लिश में होगा अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जापान। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप जीत लिया है। जापान ने इससे पहले 2016 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। अगर आप बात करें इसका एडिशन कौन सा खेला गया, छठा एडिशन खेला गया और कहाँ पर खेला गया? जसीम बिन हमद स्टेडियम, कतर के दोहा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड हंगर डे 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 28 मई को। डिटेल में समझते हैं। हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। इंग्लिश में थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने। डिटेल में समझते हैं। IPL 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR ने सनराइजर हैदराबाद SRH को 8 विकेट से मात दी। इसमें ऑरेंज कैप जीता विराट कोहली ने, ठीक है, 741 रन बनाए। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। पर्पल कैप जीता हर्षल पटेल ने। इन्होंने टोटल मिला के 24 विकेट लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जैनी एरपन बेक को। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी एरपन बेक को मिला है। इस पुस्तक के अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। आपको बताना चाहता हूँ, अंडमान निकोबार जो कि हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन इसकी अब नई राजधानी क्या हो गई है? इसकी नई राजधानी हो गई है अब श्री विजयपुरम। ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम करा। इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम ने आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हराया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। उनको यह पुरस्कार 2024 में दिया जाएगा। है कौन सा? 2022 का है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल ना वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। थीम है शांति की संस्कृति का विकास। इंग्लिश में होगा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101 नंबर का मेंबर बन गया है। अगर हम बात करें ISA की, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम में है। प्रेजेंट में महानिदेशक हैं अजय माथुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। NCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय का मोटो क्या है? असूचना प्रवर्तन समन्वय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद SSB के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें SSB की, 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मोटो है सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्पेन देश। अगर हम बात करें ISA के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपरी, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को। डिटेल में समझते हैं। थीम थी इसकी योजना का हिस्सा बने। इंग्लिश में बी पार्ट ऑफ द प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टू लैम। अगर हम बात करें वियतनाम की, एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी हनोई है। मुद्रा है वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया है? देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो फुटबॉल दिवस है ना, 2024 में पहली बार मनाया गया है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 मई को। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह दिन इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है, किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश रंजन को। अगर हम बात करें SSC की, 4 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन
सी अल्लाह माए हलीना। ठीक है, अल्लाह माए हलीना जो है 4 देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर हम बात करें 4 देश की, अफ्रीका में स्थित एक देश है, राजधानी इसकी एनडज़मेना, करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं इद्रिस डेबी इटनो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिक्किम में। डिटेल में समझते हैं, आपको बताना चाहता हूँ सागा दावा महोत्सव जो है मैंने आपको बताया सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जिसका नाम है टोक्यो अटाकामा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली देश में। डिटेल में समझते हैं, टोक्यो अटाकामा वेधशाला विश्वविद्यालय एक खगोलीय वेधशाला है जो उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 5640 मीटर की ऊंचाई पर सैरो चांजनतोर के शिखर पर स्थित है। यह अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला हो गई है। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर है, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं और राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम। अगला क्वेश्चन, इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अलेक्जेंडर ज़वेरेव और ईगा स्विटेक। यहाँ पे आप फोटो देखिए अलेक्जेंडर ज़वेरेव की और ये हैं ईगा स्विटेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो 63वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आयोजन स्थल तो आपको पता लग गया। अगर मैं आपको बताऊँ कि विजेता कौन है, तो मुझे विजेता रही है मणिपुर राज्य की टीम, और मणिपुर का जो TG इंग्लिश स्कूल है ये विजेता रही है। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। और इसने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने? मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल ने। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आतिशी मारलेना। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? बात हो रही है यहाँ पे क्या कि न्यू एयरफोर्स चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 2024 मनाया गया है। 2024 से 2026 तक की जो उसकी थीम है वो है कार्य के लिए हृदय का प्रयोग करें। इंग्लिश में होगा यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चैटेरॉक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक अपने नाम करा। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है भारत देश की टीम ने। डिटेल में समझते हैं, संस्करण इसका 9वां था। मेजबान इसमें वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी जो है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी आप ई बुक जरूर बाय कर लेना। करंट अफेयर्स की जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक की वो भी आ चुकी है www.ravibooks.pdf.com। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जापान। डिटेल में समझते हैं। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनाती हैं जो विभिन्न कोणों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंकनोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी लंदन है। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मसूद पेजेशेकियन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें ईरान की, एशिया में स्थित है। राजधानी तेहरान है। मुद्रा यहाँ की रियाल है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? बात हो रही है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार की। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया की शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, एस्टोनिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार एस्टोनिया 2024 में 75.3 के प्रभावशाली स्कोर के साथ दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरण स्थिरता सूचकांक से विकसित होकर किसी राज्य की पर्यावरण नीतियों की प्रभावशीलता को मापता है। टॉप 3 देख लेते हैं। एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निकोलस मादुरो। ये आपको ध्यान रखना है। वेनेजुएला अमेरिका में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी काराकास है। मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर और राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 628 बाघों की मृत्यु हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में प्राकृतिक कारणों और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। तो आपको पता क्या लग गया इसमें? विजेता रही है कौन? श्रीलंका की टीम। और उपविजेता कौन सी रही है? भारत की टीम, ठीक है, यानी कि रनर अप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? इंटरनेशनल टाइगर डे 2024 की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। 2024 की थीम देख लेते हैं। कार्रवाई के लिए आह्वान, इंग्लिश में होगा कॉल फॉर एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप।
गणतंत्र मंडप जो है ये दरबार हॉल का नया नाम हो गया और अशोक हॉल का नया नाम हो गया है अशोक मंडप। ठीक है, याद रखना है, दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए क्रिस्टन मिशेल। क्रिस्टन मिशेल जो है एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एस्टोनिया यूरोप में है, राजधानी इसकी तालिन है, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं अलार कारिस। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेन डे की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 22 जुलाई को। थीम देख लेते हैं, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में होगा ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 के रूप में मनाया गया। 2024 की थीम है छाया को रोशन करना, इंग्लिश में होगा इल्यूमिनेटिंग द शैडोज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नल्लाथम्बी कलई सेल्वी। अगर हम बात करें CSIR की, 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शहर मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी KP शर्मा ओली। बात करते हैं नेपाल की। एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी इसकी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी स्पेन ने। स्पेन ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम करा। स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम ने बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपना चौथा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। यूरो कप के 17वें संस्करण की मेजबानी 15 जून से 14 जुलाई 2024 तक जर्मनी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 30 जून को। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ यानी कि EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यूरोपीय परिषद 1974 यूरोपीय संघ की एक सामूहिक निकाय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। ये आपने ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो पहला बायोप्लास्टिक पार्क है ना, ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। बट उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी कजाकिस्तान अस्ताना में। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें SCO की, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय बीजिंग चीन में है, महासचिव हैं झांग मिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात करें SBI की, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 मनाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स की थीम है। किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट को खिताब अपने नाम करा है। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने 1996, 1999, वर्ष 2000, 2001, 2005, 6, 7, 11, 16, 24 में लियोन मास्टर्स अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डिक शूफ। नीदरलैंड जो है यूरोप में स्थित है, राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। क्वाड के सदस्यों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगर हम बात करें ESA की, 30 मई 1975 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। महानिदेशक हैं जोसेफ अशबेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 18 जुलाई को। डिटेल में समझते हैं। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है। 2024 की थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना भी हमारे हाथ में है। इंग्लिश में इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, थाईलैंड। डिटेल में समझते हैं। भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में रॉयल थाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। बजाज ऑटो लिमिटेड ने फ्रीडम 125 नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट अर्जियां दर्ज कराने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, चीन देश। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 38,210 पेटेंट के साथ। नंबर 2 पे रहा है USA, नंबर 3 पे दक्षिण कोरिया। भारत जो है 5वें स्थान पे रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 मनाया गया है। 2024 की थीम है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनना। इंग्लिश में टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए राज्यपाल बने। आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए, तो फटाफट सभी को देख लेते हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के बने हैं राज्यपाल। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के बने हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के बने हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने हैं। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। CH विजयशंकर मेघालय के बने हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के बने हैं। गुलाब चंद कटारिया पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ इसके प्रशासक बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की बात करते हैं, असम के बने हैं और साथ में इनको मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOA ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमेरिका यानी कि USA। बात करें यहाँ पे IOC की, स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पॉल कागमे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं चौथी बार। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी इसकी किगाली है। मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं पॉल कागमे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2024 में मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मानवी मधु कश्यप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च किया है। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपये तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी DRDO। डिटेल में समझते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। यह जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए गए हैं। एबहेड का फुल फॉर्म है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी SP धाड़कड़। नेक्स्ट है। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़्हा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलाहला ओमान में। ओमान के सलाहला में आपको बताना चाहता हूँ कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़्हा के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। दक्षिण पूर्व सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सितंबर को। थीम देख लेते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल, इंग्लिश में अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किसने US ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A और B दोनों। ज़ैनिक सिनर जो कि हैं इटली के और आर्याना सबालेंका जो कि हैं बेलारूस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 26 सितंबर को। 2024 की थीम है भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम, इंग्लिश में होगा नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई जोब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। किस देश के हैं ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस देश के हैं। डिटेल में समझते हैं। रूस के 2 नागरिकों ओलेग कोनेनेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक 374 दिन तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जो सितंबर 2023 में रूस के सरगई प्रोकोपयेव और दमित्री पेटेलिन तथा अमेरिकी फ्रांसिस्को रूबियो द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र के पुणे में भारत ने CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तराखंड के ओली में। नेक्स्ट है। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25 जून को। नेक्स्ट है। राष्ट्रीय सादगी दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जुलाई को। थीम देख लेते हैं इसकी। बुनियादी आवश्यकताओं साधारण बुनियादी आवश्यकताओं की तलाश करें, इंग्लिश में होगा लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज़ द सिंपल बेयर नेसेसिटीज़। नेक्स्ट है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 39वां स्थान हासिल किया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने। 17th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है, जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। टॉप 3 देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे एंड यूएसए नंबर 3 पे रहा है। इसमें भारत का स्थान 39वां है। अंतिम स्थान अंगोला है जिसने कि 133वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है किसे? अल्जीरिया देश को। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। 2015 जुलाई में स्थापना हुई थी, मुख्यालय शंघाई के चीन में है और अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत के राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हायाओ मियाज़ाकी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस देश के हैं ये? जापान देश के हैं। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक हायाओ मियाज़ाकी को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। डुरंड फुटबॉल कप के बारे में हम जान लेते हैं। इसका आयोजन हुआ कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में। विजेता रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, उपविजेता मोहन बगान सुपर जायंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया? वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 18 सितंबर को। थीम देख लेते हैं, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। इंग्लिश में होगा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिज़ाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड का ग्लासगो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2024 मनाया गया। इसकी थीम देख लेते हैं, सुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंग्लिश में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात में किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन भारत के गुजरात राज्य में किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात का जो भुज शहर है और अहमदाबाद के बीच में चली है। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 359 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भेदी नखला महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मेघालय में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत 4408 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पी गीता को। नेक्स्ट है 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मंगोलिया के उलान बटार में। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल। ये आपको ध्यान रखना है, इनको अंडमान निकोबार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप मेरे टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना। रवि स्टडी जी के नाम से टेलीग्राम है, रवि स्टडी जी के नाम से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वहाँ पे पोस्ट मिलते हैं आपको, जैसे कि जीके से, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो रवि स्टडी जी के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना आप इस वीडियो के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है 17 सितंबर 2024 को ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सुभद्रा योजना ओडिशा में महिलाओं पर केंद्रित सबसे बड़ी पहल है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। लॉन्च कार्यक्रम के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को पहला फंड ट्रांसफ़र शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 15 सितंबर को। इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए नवाचार, इंग्लिश में इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है फिडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पॉलगर। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। यहाँ पे 3 सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। इन सुपर कंप्यूटरों को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंजाब ने। डिटेल में समझते हैं। पंजाब ने शूट आउट में उत्तर प्रदेश को हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अब्देल मजीद तेबोने। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चीन। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने इससे पहले 2011, 2016, 18, 23 में ट्रॉफी अपने नाम करा था। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2024 में जाफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉर्डन का। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की इसकी थीम है पांचों को जीवित रखें, कीप द 5 अलाइव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 18वां स्थान हासिल किया है पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में। ठीक है, भारत ने।
डिटेल में समझते हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे रहा है, जिसने कि टोटल मिला के 220 मेडल जीते हैं। 94 गोल्ड है, 76 सिल्वर है, 50 इसमें ब्रॉन्ज है। इसी के साथ ब्रिटेन 124 मेडल के साथ नंबर 2 पे है, 49 गोल्ड जीते हैं। अमेरिका टोटल 105 मेडल के साथ नंबर 3 पे है। हमारा प्यारा भारत 18 नंबर पे रहा है। भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, टोटल मिला के 29 मेडल भारत ने जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा परियोजना परी यानी कि भारत की सार्वजनिक कला परी का फुल फॉर्म है, इंग्लिश में क्या होगा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर परियोजना परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत करी है। परियोजना परी भारत की सार्वजनिक कला भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। जुलाई 2024 में गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कर्नाटक। डिटेल में समझते हैं। गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है, जिसमें संगठन कम अवधि के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, रूस देश की नौसेना की 328वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य नौसेना परेड में भारत की नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, INS तबर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि CDB के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज मित्तल। अगर हम बात करें CDB की यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे जुलाई 2024 में पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, INS दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रॉबर्टा मेत्सोला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस राज्य में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज जो कि हैं स्पेन के। इन्होंने विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। अब देखिए 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के जो विजेता हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता में पुरुष एकल जीता ज़ैनिक सिनर ने, महिला एकल जीता आर्याना सबालेंका ने। फ्रेंच ओपन में जीता पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, महिला एकल जीता ईगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन जीता पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज और महिला एकल जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने। US ओपन जो कि अगस्त सितंबर में आयोजित होगा, ठीक है, ये मैं आपको
MCQ फॉर्मेट में करवा दूंगा इसी वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पालीताना, गुजरात। गुजरात का जो पालीताना शहर है ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, उत्तराखंड और केरल। SDG इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष पर रहे हैं ये दोनों राज्य। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य देख लेते हैं। केरल, उत्तराखंड जो है 79 स्कोर के साथ नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे, गोवा नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, किस महिला पायलट ने इतिहास रचते हुए भारतीय वायुसेना दल के साथ पिच ब्लैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भावना कंठ। विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी पर्यटन और शांति, इंग्लिश में टूरिज्म एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लैंडो नॉरिस। अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रणधीर सिंह। अगर हम बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद की, ठीक है, और तो एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कुवैत के कुवैत सिटी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। 2024 की थीम है AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना, इंग्लिश में मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2024 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। पूरी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2024 का जो आयोजन है अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल को मिला। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला शाहरुख खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विनोद चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आजमी को और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला बॉबी देओल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुंधति राय ने। अगला क्वेश्चन है, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1 से 30 सितंबर तक। 2024 की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, इंग्लिश में होगा न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे वर्ष 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दीपक C मेहता को। अगला क्वेश्चन, 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। डिटेल में समझते हैं। कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास काकाडू 2024 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया का डार्विन पहुंचा है। थीम है विश्वसनीय और सिद्ध भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, इंग्लिश में होगा रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप्स। अगला क्वेश्चन है,
50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इटली के फसानो शहर में। डिटेल में समझते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पराग्वे। अगर हम बात करें ISA की, 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 17 जून को। थीम देख लेते हैं। भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लीगेसी आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर अश्विन की। नेक्स्ट है, जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कौशल्या कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्योतिमठ और कैंचीधाम। ज्योतिमठ जो है ये जोशीमठ नगर का नया नाम हो गया है। कौशल्या कोटोली तहसील जो है ये कैंचीधाम का नया नाम हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 29 जून को। थीम क्या है इसकी? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, इंग्लिश में यूज़ ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। अगर हम बात करें इसरो की, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 2024 किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम में। डिटेल में समझते हैं। अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह जून के महीने में आयोजित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस IIT ने एक क्राउड आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थयात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में डबल सन हेलो नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में। डिटेल में समझते हैं। भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक दुर्लभ डबल सन हेलो देखा गया है। यह एक दुर्लभ प्रकाशीय घटना है जिसमें सूर्य के चारों ओर 2 संकेंद्रीय वलय दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फिनलैंड को। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। टॉप 3 है फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ज्योति विज को। अगर हम बात करें फिक्की की, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अनीश शाह हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत जो है 129 नंबर पे रहा है। अगर हम डिटेल में समझें वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। 18वां संस्करण हुआ। टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर। भारत 129 नंबर पे रहा है। अंतिम स्थान सूडान को मिला है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत जो है 116वें स्थान पे रहा है।
अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के बारे में, इसका 18वां संस्करण जारी हुआ। टॉप 3 देखते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे। भारत का स्थान 116 है। अंतिम स्थान है यमन। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 20 मई को। 2024 की थीम है बी इंगेज्ड विद यूथ। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापान देश ने। डिटेल में समझते हैं। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करता है। जापान एशिया में है। राजधानी इसकी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन है। और नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वो है शिगेरू इशिबा। ये आपको ध्यान रखना है, शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, करीना कपूर खान को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। डिटेल में समझते हैं। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग 2023-24 फाइनल जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पानी के नीचे चलने वाले रोबोट डिज़ाइन किए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नासा। USA की स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नासा के बारे में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। प्रशासक का नाम है बिल नेल्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश से गिरफ्तार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फ्रांस देश से गिरफ्तार किया गया है पावेल डुरोव। और आपको बताना चाहता हूँ टेलीग्राम ऐप जो है इसके संस्थापक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंधु गंगाधरन। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, नैस्कॉम की नई अध्यक्ष बनी है। नैस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 25 से 29 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया गया। विश्व जल सप्ताह 2024 की थीम है सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल। इंग्लिश में ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जय शाह को। इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। ICC जो है पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की थीम है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल राज्य से थे। भारतीय सेना के 20वें थल सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभन का निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये 20वें थल सेना प्रमुख थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम देख लेते हैं, वैदिक विरासत एवं परंपरा, वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन इंग्लिश में है इसकी थीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक का 59 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राकेश पाल। नेक्स्ट है, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 मनाया गया। थीम देख लेते हैं, एक संपूर्ण दिन, एन एंटायर डे इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राजेश कुमार सिंह जो हैं इन्हें नया रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2024 में यह पुरस्कार मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मलयालम फिल्म है अट्टम। पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ। देखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला अट्टम फिल्म जो कि एक मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फौजा को मिला जो कि हरियाणवी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कंतारा को मिला, कन्नड़ फिल्म है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कच्छ एक्सप्रेस जो कि गुजराती फिल्म है। एवीजीसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो कि एक हिंदी फिल्म है, इसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर का खिताब मिला है किसे? सूरज बड़जात्या को। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक ये मिला है अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, तुर्की में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पारडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में, यूएसए नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। यूएसए ने सबसे ज़्यादा 126 पदक जीते, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज के साथ। चीन नंबर 2 पे रहा 91 मेडल के साथ। जापान 45 के साथ नंबर 3 पर रहा है। यह आपने ध्यान रखना है। देखो, भारत ने कुल मिला के 6 मेडल जीते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 71। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड लॉयन डे 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 10 अगस्त को। थीम देख लेते हैं, जंगल के राजा का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेजबीर सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। 5 नए जिले कौन कौन से हैं? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रजत, यानी कि सिल्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे अमेरिकी कंपनी बोइंग के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रॉबर्ट के कैली। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1 से 7 अगस्त को। इसकी थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता, इंग्लिश में क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी परिमल नाथ वानी ने। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बेंगलोर दक्षिण। ये हो गया है रामनगर जिले का नया नाम, और कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ को आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सुंदर पिचाई इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 3 स्थानों को शामिल किया गया है। अगर ये 3 स्थान देखते हैं तो ये हैं म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस महाराष्ट्र, मनम चॉकलेट हैदराबाद, नार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री क्यूब्स यानी कि भीष्म मोबाइल अस्पताल अपहार में देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी यूक्रेन को। अगर हम बात करें भीष्म के बारे में, इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा कहाँ पर खोजा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है। इस योजना को किस वर्ष लागू किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं, केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2027 में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर सेटअप हुआ है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 9वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है, पहले कहाँ पे होना था? बांग्लादेश में, अब संयुक्त अरब अमीरात में।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवीणा राय को। MCX की बात कर लेते हैं। 2003 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुदीप्ता सेन गुप्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था संसद में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें ने 10 क्वेश्चन ज़्यादा ऐड हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि 244 के बाद 245 आना था, यहाँ पे 235 आ गया। कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रिगोबर्टा मेंचू टुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया 2024 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर बाला सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, झारखंड ने। झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, DRDO। रुद्रम को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज 100 से 250 किलोमीटर है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गौतम गंभीर को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रिया सिंघा। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। 19 साल की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 21 सितंबर को। अब मैं आपको विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 की थीम बता देता हूँ। डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। इंग्लिश में होगा टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व रैबीज़ दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 28 सितंबर को। थीम देख लेते हैं, रैबीज़ की सीमाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग रैबीज़ बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन, मिशन बैपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बुध ग्रह की। बैपी कोलंबो मिशन देख लेते हैं। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का संयुक्त बुध मिशन है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था।
अगला क्वेश्चन है सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया 2024 का विषय है सेमीकंडक्टर, भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कल्पना शंकर। अगला क्वेश्चन है विश्व शिल्प शहर परमानन प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कश्मीर। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल ने अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता। 31 एडिशन है। आयोजन न्यू जर्सी, अमेरिका। रनर अप है लिसा अब्दो हेलेक जो कि है सूरीनाम की। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉर्डन। डिटेल में समझते हैं। जॉर्डन एशिया में है, राजधानी इसकी अम्मान है, मुद्रा इसकी दिनार है, प्रधानमंत्री जाफर हसन है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कितने क्वेश्चन करवाए? 251 और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो गए थे। 261 के आसपास मैंने क्वेश्चन करवाए आपको, ठीक है। मैराथन वीडियो थी लास्ट 9 मंथ की, जनवरी से सितंबर तक की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है ला लीगा 2023-24 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी ई-बुक्स बाय कर सकते हो, ठीक है। ई बुक्स बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की ई बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी जी के नाम से। रवि स्टडी जी के नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जाके हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर का मेहनत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। रिविज़न के लिए तो ई बुक ज़रूर बाई कर लेना आप हमारी, ठीक है। और टेलीग्राम है हमारा रवि स्टडी जी के नाम से, टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट करते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रवि स्टडी जी के टेलीग्राम। तो टेलीग्राम तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना इस वीडियो के बाद। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।